भी गलती हो सकती है और जो दे रहा है उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है, अल्लाह जब किसी को मकाम देता है, अल्लाह जब किसी को मर्तबा अता फरमाता है, तो अल्लाह उस इंसान को मकाम और मर्तबा नहीं देता, उस इंसान को बुलंदी पर फायज नहीं करता, उसको रसूल नहीं बनाता जिससे गलती हो। फिर कुदरत क्या रह गई, फिर कमाल क्या रह गया। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती नहीं हो सकती है। इसलिए उस शख्सियत पर इत्तिफाक किया जा सकता है जिसको हमने और आपने बुजुर्ग न बनाया हो, बल्कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुजुर्ग बनाकर भेजा हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हमने जिसको भेजा है वो सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह भी है। और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जो दे उसको लेना होगा, और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जिन चीजों के छोड़ने का हुक्म दे उसे तुम्हें छोड़ना होगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। माताकुमुर रसूलु फखुजूहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और तुम्हें जिन कामों से रोकें, जिससे बाज रहने का हुक्म दें, उससे रुक जाओ। इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिठाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। हमने उस मकाम को पहचाना नहीं। अल्लाह ने कहा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। इतनी बड़ी, अल्लाह ये भी कह सकता था मैं जो तुम्हें दूं वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जो दूं वो ले लो। अल्लाह ने क्या कहा, माताकुमुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन हैसुर रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। ओह, कितना बड़ा मकाम बता दिया। और जिन कामों से रोके रुक जाओ। अल्लाह ने इतना भरोसा, इतना एतमाद अल्लाह को क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। आज कितने लोगों ने अपनी तरफ से क्या क्या चीजें दीन के अंदर दाखिल कर दी और उसको दीन का नाम दे दिया, इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी और उसको दीन का नाम दे दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी पर भरोसा जताया और क्या कहा, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। क्यों ये एतमाद? क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। मा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह ने दुनिया वालों, आए मुसलमानों, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें भी यकीन दिलाया। मा यंतिकु अनिल हवा, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं देते। मा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद बोलते हैं। जब तक अल्लाह उन्हें बोलने का हुक्म न दे, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ऑर्डर न दे, तब तक वो नहीं बोलते। अच्छा, इतनी गारंटी किसकी है? कोई है ऐसी शख्सियत, मुझे बताओ, जो इतने एतमाद के साथ आप कह सको कि वो अपनी तरफ से कुछ दे ही नहीं सकता, वो अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं सकता। और जब इतनी बड़ी गारंटी आप दे नहीं सकते तो आंख बंद करके उसकी सारी बातों पर एतबार और एतमाद कैसे किया जा सकता है? मेरे भाइयों जरा बताओ। अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया, अगर मेरा नबी मेरा हबीब अपनी तरफ से तुम्हें कुछ दे देगा, अपनी तरफ से कुछ बता देगा, मेरे हुक्म के बिना अगर तुम्हें कुछ दे देगा, वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर उसने मेरे हुक्म के बिना तुम्हें कुछ दे दिया और अपनी तरफ से कुछ कह दिया, अपनी तरफ से अपनी जानिब से कुछ कह दिया, लअख़ज़नाहु बिल यमीन, हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे, हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे।
फिर अल्लाह ने और इससे बड़ी बात कह दी, सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, फिर हम अपने नबी की, अपने हबीब की, अपने महबूब की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी रगे जान काट डालेंगे, रगे दिल काट डालेंगे। मेरा नबी अपनी तरफ से अगर कुछ दे तो अल्लाह उसको भी पकड़ ले और उसको भी ना छोड़े और कहे कि हम उसकी भी रगे जान, रगे दिल काट डालेंगे। तुम्हारे ऐरू गैरुओं पर भरोसा कैसे किया जाए जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है। अल्लाह ने इतनी गारंटी दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, फिर कहा है इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। अगर अपनी तरफ से भी उसने कुछ कह दिया तो हम उसका भी दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और उसकी भी गर्दन काट डालेंगे, जब वो दे नहीं सकता। इसलिए मां आता कुमुर रसूल फखुजुहु, इसलिए वो तुम्हें जो दे वो ले लो और जिन कामों से वो रोके उससे रुक जाओ। ये मैसेज दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत को, अपने मानने वालों को। इससे कितनी बड़ी आज़मत झलकती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गारंटी कौन ले रहा है? अर्श वाला। जर्जिस की गारंटी आप ले सकते हो, अपने मौलवियों की गारंटी ले सकते हो कि वो जो कुछ भी कहेगा बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी और वो गलत हो ही नहीं सकती। नहीं, दुनिया में किसी की गारंटी नहीं दी जा सकती है सिवाय उस हस्ती के जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बस। और उसके अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि जिनके बारे में यह गारंटी दी जा सके। एक और चीज पर नजर डालिए, अल्लाह ने किसी नबी को यह मकाम नहीं दिया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आसमान की सैर कराई, आसमानों की सैर कराना यह मकाम रिसालत और अज़मत रसूल को दर्शाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी को उसकी जिंदगी में आसमान पर नहीं उठाया सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। लेकिन जब उनको जिंदा उठाया तो अभी तक दुनिया में वापस नहीं आए, आएंगे कुर्ब क़यामत, वो एक अलग मसला है। लेकिन जिंदगी में आसमान पर, आसमानों की सैर कराना और फिर वहां से जन्नत और जहन्नम का दौरा कराना और फिर वापस दुनिया में लाना, मेरे भाइयों, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बिअब्दिही। अल्लाह ये भी कह सकता था सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, अल्लाह ये भी कह सकता था कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिनबिय्यिही। अल्लाह ने ये नहीं कहा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने रसूल को, ये नहीं कहा। जो ले गई अपने नबी को, ये नहीं कहा। अकीदे की इस्लाह कर लो, जो ले गई अपने बंदे को बिअब्दिही, असरा बिअब्दी, जो ले गई अपने बंदे को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाद में अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई कहे कि मौलाना आप भी अल्लाह के बंदे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे थे, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो चले गए आसमानों की सैर करके आ गए, आप भी तो अल्लाह के बंदे हो, तो आप जाकर दिखाओ ना। जब आप कहते हो कि मैं भी हूं और अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के बंदे, तो आप जाकर दिखाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? जब वो चले गए तो आप भी जाइए। मेरे भाइयों, यहीं पर सोच और फिक्र में हमारे और आपके गुबार चढ़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से नहीं गए, ये चीज जहन से निकाल दो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गए, बल्कि कुरान ने क्या कहा? असरा बिअब्दी, ले गया। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं गए बल्कि अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। अब ये कहो कि कैसे ले गया? एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी उतनी, दूसरे से तीसरे की दूरी उतनी, तीसरे से चौथे की दूरी उतनी, चौथे से पांचवें की दूरी उतनी। आसमान पर अरबों खरबों सितारे सैयारे कहकशाएं हैं। सबसे बड़ी कहकशा जो आसमान के नीचे है, उसकी रोशनी को जमीन पर आने में उसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं, 10 अरब साल।
और एक कहकशां तो ऐसी है कि जिसकी रोशनी 20 अरब साल पहले जमीन पर चल चुकी है लेकिन अभी तक पहुंची भी नहीं है। यानी उसको चले हुए 20 सालें हो गई हैं लेकिन अभी तक वो जमीन पर पहुंची ही नहीं है उसकी रोशनी। तो इतनी दूर और अल्लाह के नबी चले गए, आप क्यों नहीं जाते? कैसे गए? असरा बिअब्दिही, गए नहीं बल्कि अल्लाह ले गया। और कैसे ले गया? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। हम नहीं जानते कैसे ले गया, अल्लाह ले गया क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के बारे में ये कहोगे कि वो कैसे ले गया? जिसने अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर किया कि वो कैसे ले गया, अल्लाह कैसे ले गया, समझ लो कि यहीं से कुफ्र की बू आती है, यहीं से कुफ्र के दरवाजे खुल रहे हैं। अल्लाह ले गया, कैसे ले गया हमें नहीं मालूम, हमें ईमान लाना है बस। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ले गया क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। बस इतना अकीदा में रखना। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए, ले ही नहीं गया। जब मेराज पर जाने से पहले बैतुल मक़दिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जिब्रील ने उतारा, बुर्राक से बैतुल मक़दिस में ले गए। नबी अकरम ने वहां वुजू बनाया, सहाबा से पूछा, आपने जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं बैतुल मक़दिस में? फरमाया ये सारे पैगंबर हैं, नबी हैं। वुजू बनाया, हजरत जिब्रील ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, इमामत की जगह पर खड़ा कर दिया। आपने कहा जिब्रील मुझे कहां ले जा रहे हो? फरमाया कि यहां इमामत की जगह। कहा क्या करना है? आपको नमाज पढ़ाना है। ये क्या करेंगे? फरमाया इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है। ये सारे पैगंबर हैं, ये आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। ये मामूली 2 रकात नहीं थी, ये मामूली नमाज नहीं थी, बल्कि ये इशारा था दुनिया वालों के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कि ओ लोगों, अपने अपने मुल्ले और मौलवियों, अपने अपने इमामों और बुजुर्गों पर झगड़े खड़े मत करना, अपने अपने इमामों के नाम पे झगड़े खड़े मत करना। हमने तुम्हें जो हस्ती दी है, हमने तुम्हें जो पैगंबर दिया है, हमने तुम्हें जो शख्सियत दी है, वो मामूली शख्सियत नहीं है। उसके लिए सारे पैगंबर बैतुल मक़दिस में उतारे गए और सारे पैगंबरों ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम माना है। जब वो सारे नबियों का इमाम है तो तुम्हारा इमाम क्यों नहीं है? जब वो सारे नबियों का रसूल पैगंबर है, जब उसका उनका इमाम है तो तुम्हारा इमाम क्यों नहीं है? फिर तुम इमामत पर क्यों झगड़ते हो? फिर तुम इमामत के लिए क्यों झगड़ते हो? फिर क्यों लड़ते हो? हमने तुम्हें कोई मामूली हस्ती नहीं दी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का बैतुल मक़दिस में तमाम नबियों को नमाज पढ़ाना इस बात का ऐलान था कि वो लोगों सारे झगड़े खत्म कर देना, अपने अपने पीरों के, वलियों के, बुजुर्गों के, इमामों के, मौलवियों के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम मान लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पेशवा मान लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा मानकर उनकी इमामत को तस्लीम कर लेना। कितने अफसोस की बात है कि आज कोई चीज रसूल की हदीस सुनाई जाए तो ये कहा देखते हैं हा? ये हदीस तो है लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। हदीस सही है फिर भी कहते इख्तिलाफ है। क्या फला का इख्तिलाफ, फला का इख्तिलाफ, फला हदीस के बारे में ये कहोगे? कितने अफसोस की बात है कि हदीस के आ जाने के बाद ये कहा जाए कि हम ये देखेंगे कि इस हदीस को हमारे आलिम ने किस नजर से देखा है। तुम अपने आलिम की नजर से देखोगे कि उसने किस नजर से देखा है? मेरे भाइयों, अपने आलिम के फतवे को देखो कि उसने किस हदीस के नजर से फतवा दिया है। आलिम की बात को चैलेंज किया जा सकता है किसी कोर्ट में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में, लेकिन रसूलुल्लाह के फैसले को, रसूलुल्लाह के हुक्म को, रसूल की हदीस को चैलेंज नहीं किया जा सकता है मौलवी जर्जीज की कोर्ट में या फला इंसान के फला आदमी की अदालत में। मेरे भाइयों, मकाम रिसालत को समझने की कोशिश करो। मकाम रिसालत को, अल्लाह तबारक व तआला की जात देखिए, नबी की जात के बारे में क्या फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला।
साफ कह रहा तुम मोमिन भी नहीं हो सकते। अगर रसूलुल्लाह के फैसले के आ जाने के बाद भी अगर तुम नहीं मानते हो ना, तो तुम्हारा ईमान भी महफूज नहीं है। कुरान कह रहा, अल्लाह कह रहा, दलील फला 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 व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कह रहा है फला व रब्बिका, ऐ नबी तेरे रब की कसम, ऐ नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे रब की कसम। अल्लाह अपने नबी को मुखातब करके कह रहा है कि तेरे रब की कसम। अल्लाह ने कभी कसम खाई चांद की, कभी कसम खाई सूरज की, कभी कसम खाई जुहा दोपहर नाश्ते के वक्त की, व शम्सी व जुहाहा, कभी कसम खाई चांद की, वल कमरी ज़ात तलाहा, कभी कसम खाई जमाने की, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, और कभी कसम खाई फजर के वक्त की और 10 रातों की, वल फजरी वलयालिन अश्र। लेकिन नबी अकरम के मामले को और नबी के फैसले को इतना अजीम माना गया कि उसने न चांद की कसम खाई, न सूरज की, न सितारों की, न रात की, न दिन की, बल्कि अपने इज्जत व जलाल की, अपने इज्जत की कसम खाई और फरमाया फला व रब्बिका, ऐ रसूल तेरे फैसला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं अपनी कसम खाकर कहता हूं अपने इज्जत व जलाल की, तेरे रब की कसम, ये दुनिया वाले उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। ला युमिनूना, ये दुनिया वाले उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में, सारे तनाज़ात में, सारे झगड़ों में, सारे मामलात में आपको हकम न मान लें, आपको फैसल न मान लें, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते हैं। आमीन जोर से या आहिस्ता, आपको फैसल मान लो कि किसी भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी चीज पर नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आमीन बोलना जायज भी हो सकता है जोर से, और नाजायज भी हो सकता है। फैसला कौन करेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरावी 8 या 20, 8 भी हो सकती है और 20 भी, आप भी सही हो सकते हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि आप गलत हैं, मैं कह रहा हूं सही, लेकिन फैसला कौन करेगा? मेरा मौलवी तेरा मौलवी नहीं। फैसल मान लो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अपने सारे इख्तिलाफात, सारे झगड़े लेकर आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि वो अपने तमाम इख्तिलाफात और मामलात में आपको हकम न मान लें, आपको फैसल न मान लें, आपको जज न मान लें, वो मोमिन नहीं हो सकते। और आपका फैसला आ जाने के बाद फिर उनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आपका फैसला आ जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, और आपके फैसला हो जाने कर देने के बाद उनके दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए, कबीदा खातिर नहीं होना चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? इनके हक में फैसला कर दिया, मेरे हक में नहीं है, इनको दे दिया, मुझे नहीं दिया। फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, आपका फैसला जाने के बाद बिला छू चिरा उसको जब तक तस्लीम नहीं कर लेंगे, मोमिन नहीं हो सकते। व युसल्लिमू तस्लीमा, दिलो जान से जब तक उसको तस्लीम नहीं करेंगे, मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मकाम अता किया है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतना बड़ा मकाम दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कि आपका फैसला बिला छुओ चिरा तस्लीम करना होगा। आलमगीर रिसालत से नवाजा है, आलमगीर रिसालत, बैनुल अक़वामी रिसालत। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए खास अपनी कौम के लिए आए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको सारी कायनात के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा है।
हमने आपको सारी दुनिया के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कुरान की आयत क्लियर कर रही है, कुरान की आयत साफ बता रही है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इतना बड़ा मकाम दिया। यह आपकी अजमत है कि आप अपने कौम के लिए, आप एक खास कबीले के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारी कायनात के लिए नबी और पैगंबर बनाकर भेजा है और सबके रसूल बनकर आए हैं। अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तमाम अंबिया पर बरतरी दी है और ऐलान करवाया है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। कुरान की आयत पर गौर करो, अल्लाह ने क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, दुनिया में जितने भी रसूल आए, अल्लाह ने सारे नबियों से इकरार ले लिया, सारे नबियों से एक अहद लिया, एक वादा ले लिया और क्या कहा, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। तुम जा तो रहे हो किताब व हिकमत लेकर, मैंने तुम्हें भेज तो दिया, दुनिया में आए नबी हो जाओ, आए रसूल हो जाओ, हम तुम्हें जो कुछ भी किताब व हिकमत से दूं वो तुम लेकर दुनिया वालों को पहुंचाओ। लेकिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो रसूल आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में पैगंबर आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में वो खास रसूल यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और तुम्हारे पास जो भी किताब व हिकमत हो वो उसकी तस्दीक करें और कहें कि तुम आसमानी किताब या सहीफा लेकर आए हो, ये ठीक है, हम इसको मानते हैं। अगर वो तस्दीक करें तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। फरमाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सब की सब उस नबी के ऊपर ईमान ले आना। अगर इब्राहिम की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा। नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते तो नूह अलैहिस्सलाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होता। अगर मूसा और ईसा की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते तो मूसा और ईसा को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होता। लतुमिनुन्न बिही, और लोगों सुनो, जब नबियों की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं तो नबियों का ईमान मनसूख, उनको भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा। नबियों की नबूवत मनसूख, उनको भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा, उनको भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मानना होगी। और मानना ही नहीं होगी, अल्लाह ने कहा वला तनसुरुन्नहु, अपना मिशन छोड़ देना, अपना काम छोड़ देना। और आखिरी नबी जो मिशन लेकर जाए, जो पैगाम लेकर जाए, आए दुनिया वालों, आखिरी नबी यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मिशन लेके आए, तुम्हें उनके मिशन में उनकी मदद भी करना होगी, ईमान भी लाना होगा और आखिरी नबी की मदद भी करना होगी। अपनी अपनी दुकानें लिए बैठे हो, अरे जब नबियों की नहीं चल सकती, नबियों की नबूवत मनसूख हो जाएगी, हो जाती। अगर उनकी जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद फिर ये मकाम किसी और को कैसे दिया जा सकता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कुर्सी पर किसी और को कैसे बिठाया जा सकता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और दर्जा किसी और को कैसे दिया जा सकता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला इमामत पर किसी गैर को कैसे खड़ा किया जा सकता है, फिर रसूलुल्लाह के तरीके नमाज को कैसे चैलेंज कैसे बदला जा सकता है, नबी अकरम के रोजों और नमाजों को, हज और ज़कात को कैसे बदला जा सकता है, उन पर मौलवी जर्जीस जैसे और दूसरे मौलवियों की कैसे चल सकती है और उनकी मोहर कैसे लग सकती है। मेरे भाइयों, कुरान करीम ने मकाम और मर्तबा बता दिया कि सारे नबी जितने भी दुनिया में गए, अल्लाह ने सबसे यह अहद और इकरार ले लिया और वादा ले लिया, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी रसूल आ जाए तो तुम्हें भी उस रसूल पर ईमान लाना होगा और उसके मिशन में उसकी मदद भी करना होगा। ये मकाम, ये मर्तबा।
किसको दर्जे मिले? किसको? कौन है सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उती तो खमसन लम युताहुन्ना अहदुन कबली, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। मुझे 5 चीजें ऐसी मिली हैं, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी और दूसरे पैगंबर को नहीं दी गई थी। 5 चीजें वो कौन सी हैं जो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है? उनमें से एक चीज अल्लाह के नबी ने वही बताई जो मैं बोल चुका हूं। काना कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिही खास्सतन व बुइस्तु इला कुल्ली अहमरा व अस्वदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए वो अपनी खास कौम के लिए आए। इला कौमिही खास्सतन, वो अपनी खास कौम के लिए आए, अपने खास कबीले के लिए आए, अपने खास एक गांव के लिए, अपनी कौम के लिए आए। वो बुइस्तु इला कुल्ली अहमरा व अस्वद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हर सुर्ख सियाह के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है। इला अहमरा व अस्वद, हर सुर्ख और सियाह, दुनिया में जैसे भी सुर्ख सियाह काले पीले जैसे भी इंसान हैं, यानी दुनिया में जिस किस्म के और जिस रंग और नस्ल के लोग रहते हैं, अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सारी कायनात के लिए, हर अहमर व अस्वद के लिए, हर काले गोरे के लिए, हर इंसान के लिए मुझे रसूल बनाकर भेजा है। पहली खुसूसियत जो किसी और नबी को नहीं मिली वो मुझे मिली है। और दूसरी खुसूसियत मुझे जो दी गई है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ये है, व उहिल्लत लियल गनाइमु वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया गया है। मेरे लिए माले गनीमत, जंगों में जब जंग होती है ना, काफिरों से लड़ते लड़ते, तो काफिर जब हार जाएं तो जो माल लूट लिया जाता है या हाथ लगता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझसे पहले ये माले गनीमत जो पहले पैगंबर थे उनको मिलता था तो हलाल नहीं होता था, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, न वो न उनके चाहने वाले। फरमाया मेरे लिए उहिल्लत लियल गनाइम, माले गनीमत को हलाल करार दिया गया है, हलाल है। वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली, और मुझसे पहले किसी पैगंबर के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। कितनी चीजें माले, कोई घोड़े, तलवारें और खच्चर, यहां तक के बहुत से लोग अपनी औरतों तक को छोड़ के भागते थे जिनको मैदान जंग में पकड़ लिया जाता था और इनको लौंडी बना लिया जाता था। फरमाया कि पहले जमाने के लोगों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए यानी मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया। व उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली, मुझसे पहले ये माल गनीमत किसी के लिए हलाल नहीं था। और तीसरी चीज पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व जुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान। ये तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई कि मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी रूए जमीन को पाक कर दिया। वजुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन, पाक, व तहूरन, और मुतहिर, पाक करने वाली भी बना दिया। ये जमीन है, वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा है, आप 1 मील 2 मील सफर कर चुके हैं, पानी नहीं मिल रहा है, आपके पास भी पानी नहीं है, आप इसी जमीन की पाक मिट्टी पर हाथ मारिए और तयम्मुम कर लीजिए। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सिर्फ मेरी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन को पाक किया है, और पाक करने वाली यानी इसकी मिट्टी को पाक किया है वह मस्जिदन, और पूरे रुए जमीन को मस्जिद सजदा करने की जगह बना दिया है। पहले जमाने के नबियों की इबादतें सिर्फ उनकी इबादत गाहों में जायज थी और इबादत गाह के बाहर वो इबादत नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए सारी रुए जमीन सजदा करने की जगह बना दी गई है। अलग बात है कि इस वक्त हिंदुस्तान में पक्षपात हो रहा है, भारत के अंदर बहुत ज्यादा पक्षपात किया जा रहा है, वो एक अलग चीज है, और खास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ये ज्यादा पक्षपात चल रहा है। मेरे भाइयों,
हम तो हदीस सुना रहे हैं लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा करिएगा। अगर आप हदीस की रोशनी में करेंगे तो ये हम भारत में रह रहे हैं जहां हमें हर कानून को मानना है। बस हमारी शिकायत तो सिर्फ ये है कि अगर हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंद किया जाता है तो सही है कीजिए, हम दूसरी जमात कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, चौथी कर लेंगे, लेकिन फिर दूसरे लोग क्यों सड़कों पर फिर मारे मारे फिर रहे हैं और अपने धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं और अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं और रास्ते जाम कर रहे हैं। फिर मेरे भाइयों, ये न्याय नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ का तकाजा तो ये कि सबके साथ मामला यकसा किया जाए। ये इंसाफ नहीं है कि हमें तो आप डराएं और धमकाएं और ये दिखाएं कि इस वक्त तुम किसी और की हुकूमत के जेरे साए नहीं हो, हमारे जेरे निगरां हो, हमारे जेरे नगी हो और तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते हो। हम जो चाहे करें, हमारी अक्सरियत जो चाहे करेगी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। आप ये मैसेज दे रहे हो मेरे प्यारे साथियों। ये मैसेज चंद दिनों तक चलता है, इसलिए कि जब रावण की अति नहीं रही तो ऐसे जालिमों की अति भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वजुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन, हमारे लिए जमीन पाक और मुतहिर बना दी गई है और पूरी रूए जमीन हमारे लिए सजदा करने की जगह बना दी गई है। अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान, बस जिस आदमी के लिए नमाज का वक्त जिस जगह हो जाए वो उसी जगह पर नमाज अदा कर सकता है, वो उसी जगह पर नमाज पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि मस्जिद 2 किलोमीटर की दूरी पर हो तो वहां जाए। आप पानी नहीं मिल रहा है वहीं तयम्मुम कीजिए, वहीं अपने सर से गमछा उतारिए, बिछाइए और वहीं पर आप नमाज अदा कर लीजिए। अगर सफर में है तो सिर्फ जोहर 2 पढ़ लीजिए, असर है तो 2 पढ़ लीजिए, मगरिब है तो सिर्फ 3 पढ़ लीजिए, इशा है तो सिर्फ 2 रकात पढ़ लीजिए और 1 वित्र पढ़ लीजिए, फजर है तो आपको पूरी पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। मेरे भाइयों, जुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन, ये अल्फाज ये बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मेरे लिए खास किया गया है और मुझसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये किसी दूसरे लोगों को, दूसरे नबियों को ये एजाज नहीं दिया था, ये सिर्फ मुझे मिला है। ये एजाज सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है, मेरी उम्मत के लिए दिया है। और चौथी चीज बताई, फरमाया नुसिरतु बिर्रुबी बैना यदै मसीरत शहर, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। रौब, अल्लाह ने मुझे इतना रौब और दबदबा दिया है कि अगर मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता है, 1 महीने की दूरी पर होता है, यानी यहां पर बैठकर ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए और रेगिस्तान में ऊंट कितनी तेजी के साथ चलता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 महीने तक वो ऊंट लगातार जब चलेगा तो जहां पहुंचेगा वहां तक अगर कोई दुश्मन है 1 महीने की दूरी पर, तो इतनी दूरी से मेरा डर, मेरा खौफ, मेरा रोबो दबदबा उसको कपकपा देता है, उसके जिस्म में लर्जा बरंदामी पैदा कर देता है, लरस जाता है वो आदमी और खौफ ज़दा हो जाता है और मुझसे लड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। तो नुसिरतु बिर्रुबी बैना यदै मसीरत शहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोबो दबदबे के जरिए मेरी मदद की है। मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता है, फिर भी वो कांपता है और थर्राता है और जल्दी मेरे मुकाबले पर आने के लिए तैयार नहीं होता है। ये अल्लाह ने सिर्फ मुझे दिया है, किसी नबी को ऐसा रौब और ऐसा दबदबा नहीं दिया कि उसका दुश्मन उससे डरता हो, उसका दुश्मन 1 महीने की दूरी पर हो और उससे डरे और कांपे। नहीं, ये रौब और दबदबा अल्लाह ने मुझे दिया है। 4 चीजें, और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई उतीतु शफा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे शफाअत का हक दिया है, शफाअत कुबरा, ये सिर्फ मुझे दिया है। सारे पैगंबर खड़े होंगे लेकिन कोई किसी की शिफाअत नहीं कर सकेगा। लोग इब्राहिम के पास जाएंगे वो मना कर देंगे, नूह के पास जाएंगे वो मना कर देंगे, ज़करिया, यहया, याकूब सब मना कर देंगे, मूसा, ईसा सब मना कर देंगे और सब इशारा करेंगे तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वही मासूम दिल खताते आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने शजरे ममनुआ खा लिया था, यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने भी अल्लाह का हुक्म न माना और बिला इजाजत सफर किया और मछली के पेट में मैं चला गया। हर शख्स अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देगा। सब लोग कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ।
जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग आएंगे तो अल्लाह के नबी से कहेंगे कि आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, अल्लाह से सजदे में गिर जाएंगे, हदीस के अल्फाज हैं, और अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जो उनकी जबान से निकलेगा, और अल्लाह जो निकलवाएगा आवाज आएगी, इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, सल मांगिए तोता जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बहुत लंबा सजदा कर लिया, बहुत अल्लाह की हम्दो सना बयान कर ली, अब तो सर उठाइए, इरफा रासक सल तोता, उठाइए सर, मांगिए क्या मांगते हो, वशफिअ तुशफ़्फ़ा, अगर आपको किसी की सिफारिश करना है तो शिफात कीजिए, आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे और अपने उम्मत के लोगों की शिफात कराएंगे। ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है कि अल्लाह जितने लोगों को बख्शना चाहेगा बख्श देगा, लेकिन शिफात कुबरा का हक सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होगा, और आप शिफात करवाएंगे अपनी उम्मत की, किसी और नबी का कदम उस वक्त शिफात के लिए नहीं उठेगा और कोई भी अपनी जबान नहीं खोलेगा। इजाजत मिलेगी तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलेगी। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे खुसूसियत ये दी गई कि मेरी उम्मत के अफराद जन्नत में सबसे ज्यादा होंगे, मेरे ताबईन, मेरे मानने वाले, मुझे रसूल तसव्वुर करने वाले मेरी उम्मत के अफराद जन्नत में सबसे ज्यादा होंगे। और उनकी तिरमिजी अब्वाब सिफतिल जन्नह के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहलुल जन्नती इशरून व मियतु सफ़िन, जन्नत के अंदर जन्नत वालों की 120 सफ़े होंगी। इशरून 20, मियां 100, 100 और 20 जोड़िए तो कितनी, 120। तिरमिजी अब्वाब सिफतिल जन्नह के अल्फाज है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में जब जन्नती लोग सफ़े लगाएंगे, जब सफ़े लगाएंगे तो 120 सफ़े होंगी। उन 120 सफ़ों में समानून मिनहा फी हाज़िल उम्मा, 80 सफ़े इस उम्मत के लोगों की होंगी। 120 सफ़े होंगी सारे जन्नतियों की, और उन जन्नतियों के सारी 120 सफ़ों में 80 सफ़े सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की होगी। अर्बऊन मिन साइरिल उमम, और 40 सफ़े आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए इनकी उम्मतों की सफ़े होंगी, इनकी सफ़े सिर्फ 40 होंगी। यानी पूरी दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जितने भी आए और जितने भी उम्मतें इस दुनिया में थी, उनके नबी के मानने वाले लोग जन्नती हैं कि नहीं? जो लोग अपने नबियों की इताअत और फर्मा बरदारी करते रहे और मर गए उसी पर, तो वो जन्नती हैं। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने वो भी जन्नत में जाएंगे, और जब सफ़े लगेंगी सारे जन्नतियों की तो 120 सफ़े होंगी, और 120 सफ़ों में 80 उम्मतें मोहम्मदिया की होंगी यानी मेरी होंगी, और 40 सफ़े, सिर्फ 40 सफ़े होंगी आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की उम्मतियों की। ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। आप असमत को पहचानिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है, बुखारी के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज पर गौर करिए। आपने फरमाया हल तरौना क़िबलती हाहुना, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा किबला ये है, यानी जिस किबले की तरफ तुम रुक करके मैं नमाज पढ़ता हूं तुम समझते हो कि मैं इसी तरफ देख रहा हूं? ये खुसूसियत भी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तुम समझते हो कि मेरा किबले की तरफ चेहरा तो यही मैं देख रहा हूं। फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम व रुकूकुम, अल्लाह की कसम मेरे ऊपर, मैं
मुझसे मख्फी नहीं है, मुझसे छुपा हुआ नहीं है तुम्हारा खुशू और खुजू और तुम्हारा रुकू और सजदा। यानी मैं सामने जरूर देखता हूं, मेरा चेहरा किबले की तरफ जरूर होता है, लेकिन तुम्हारा खुशू और खुजू भी मैं देखता हूं और तुम्हारा रुकू भी मुझ पर मख्फी नहीं रहता है। इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी, अल्लाह की कसम मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देखता हूं। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपने पीठ के पीछे से भी देखता हूं। यह खुसूसियत कि आपकी नजरें रखे हैं, आप किबले की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं आगे, लेकिन आपको पीछे का भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी उम्मत के रुकू, सजदे और खुशू और खुजू की तरफ भी देख रहे हैं। यह मकाम किसी और नबी को हासिल नहीं हुआ है। यह मकाम भी अगर मिला है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। बुखारी के अल्फाज हैं, फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूकुम व रुकूकुम, अल्लाह की कसम तुम्हारा खुशू और खुजू, तुम्हारा रुकू और सजदा हमसे मख्फी नहीं है। इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा हूं। ये मकाम दिया है मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो तो बहुत मशहूर हदीस है, सुना होगा आपने। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर पूछा था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये कैसे जाना कि आप अल्लाह के नबी हैं? आपको ये कैसे पता चला कि आप अल्लाह के रसूल हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए अबू ज़र, आसमान से दो फरिश्ते जमीन पर आए, एक फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहा, एक फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में रुक गया, और दूसरा फरिश्ता जमीन पर उतरा। दूसरा फरिश्ता जो जमीन पर उतरा उसने ऊपर वाले फरिश्ते से पूछा, हुआ हुआ, क्या ये वही रसूल हैं जिनके पास मुझे भेजा गया? क्या यही नबी है? ये वही है? तो ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा, काला नाम, हाँ यही मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ऊपर वाला फरिश्ता हुक्म देता है, ज़िन्हु बि रजुलिन मिन उम्मतिही, इसको इसकी उम्मत के एक आदमी के साथ तौलो। और सुनो मकाम, देखो असमत, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है और आपकी शान क्या है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आसमान वाले फरिश्ते ने नीचे जमीन वाले फरिश्ते से कहा, ज़िन्हु बि रजुलिन मिन उम्मती, इसको इसकी उम्मत के एक आदमी के साथ तौलो। फवज़िनतु बिही फरजहतुहु, मुझे उसके साथ तौला गया, मुझे उसके साथ उठाया गया, मुझे तराजू के एक पल्ले पे रखा गया और उनको तराजू के एक आदमी को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा गया। और जब तराजू उठाई गई, फरजहतुहु, तो मैं उस एक आदमी से भारी था, मेरा वजन उस एक आदमी से ज्यादा था। तराजू तो उठ गई लेकिन मैं उस आदमी से भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, ज़िन्हु बिअशरा, 10 आदमियों के साथ इसको तौलो। फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, मुझे 10 आदमियों के साथ तौला गया। 10 आदमी तराजू के इस तरफ और मैं अकेला इस तरफ। और जब तराजू उठाई गई तो मैं 10 से ज्यादा भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, ज़िन्हु बिमियतिन, इसको 100 आदमियों के साथ तराजू पे रख के तौलो। मुझे 100 लोगों के साथ तराजू पे तौला गया। जब तराजू उठाई गई तो मैं 100 से ज्यादा भारी था, 100 पर भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, ज़िन्हु बिअल्फ, इसको 1000 लोगों के साथ तौलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 1000 लोगों को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया गया। उसके बाद मुझसे कहा गया, बैठो तराजू की दूसरी तरफ। जब मैं तराजू के पल्ले में बैठा तो 1000 तो पहले बैठ गए थे। जब मैं इस तरफ गया, कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे कोई भारी चीज रख दी जाए तो हल्की चीज तराजू पर पहले से रखी हो और दूसरे पल्ले में भारी चीज ऐसे रख दो। जैसे ये कप है, ये कितना हल्का है, ये इधर रख दो और ऐसे उठा के एक कप ऐसे रख दो, बोतल पानी से भरी हुई, तो ये कप उछल जाएगा, उछल कर गिर जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 1000 लोग तराजू के पल्ले पे थे और जब मैं दूसरे पल्ले पे गया, कअन्नी अंजुरु इलैहिम, गोया कि मैं उनको देख रहा हूं, यंतशिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, जैसे तराजू के हल्के होने से लोग मुंतशिर हो जाते, वैसे ही सब बिखर गए, इधर उधर हो गए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। यानी इतने हल्के थे वो 1000 लोग कि तराजू के मेरे बैठने से वो सब बिखर गए। यंतशिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, मीज़ान के हल्के हो जाने की वजह से बिखर गए। अब ऊपर वाला फरिश्ता कहता, छोड़ दो, अब मत तौलो। अगर इसको पूरी उम्मत के साथ भी तौलोगे, पूरी उम्मत तराजू के एक तरफ
और इस अकेले को एक तरफ बैठा दोगे और तराजू उठाओगे तो ये अपनी पूरी उम्मत पर सबसे भारी रहेगा, इसका वजन सबसे ज्यादा रहेगा। मेरे भाइयों, ये मकाम बताया है खुद अल्लाह के रसूल ने हदीस के अंदर। ये सिर्फ ये बताना मकसद नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम इतना है कि सारे पूरी उम्मत का पल्ला हल्का और नबी का पल्ला भारी। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक रकात तराजू के एक पल्ले पर रख दी जाए और दुनिया के सारे मुल्ला, मौलवी, पीर, इमाम, वली, मुहद्दिस, बुजुर्ग और सारी दुनिया के मुसलमानों की इबादतें एक तरफ रख दी जाएं और तराजू उठाई जाए तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया के मुसलमानों की नमाजों का पल्ला उठ जाएगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक रकात का पल्ला झुक जाएगा। यह ऐलान है इस बात का कि सारी दुनिया के अक़वाल व अफ़ाल एक तरफ रख दो, मौलवी जर्जीस ने क्या कहा और दुनिया के सारे मौलवियों ने क्या कहा सबको एक तरफ रख दो, पीरों ने क्या कहा एक तरफ रख दो, वलियों ने क्या कहा एक तरफ रख दो, इमामों ने क्या कहा एक तरफ रख दो, मुहद्दिसों ने क्या कहा एक तरफ रख दो, सब ने, पूरी दुनिया ने क्या कहा उसको एक तरफ तराजू के रख दो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज तराजू के एक पल्ले पे रख दो। एक लफ्ज, एक जुमला नहीं, एक लफ्ज तराजू के एक पल्ले पे रख दो और तराजू उठाई जाए तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया के लोगों ने जो कहा उसका पल्ला उठ जाएगा अक़वाल व अफ़आल का और मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक लफ्ज का जो ज़बान से निकला उसका पल्ला झुक जाएगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, वो पल्ला झुक जाएगा। तो जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम व मर्तबा है उसी तरीके से मेरे भाइयों आपके अक़वाल व अफ़आल का भी एक मायार है। इसलिए दुनिया में अगर चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी और दुनिया में अगर कोई जज है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए नमाजों में, रोजों में, हज में, ज़कात में, इबादियात में आओ, न तुम्हारा बुजुर्ग न हमारा बुजुर्ग, न तुम्हारा पीर न हमारा पीर, न तुम्हारा मौलवी न हमारा मौलवी। अज़मत रसूल के ताल्लुक से बोलकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले फैसल मानो, पहले जज मानो, पहले आइडियल मानो, पहले नमूना मानो और पहले अज़मत रसूल का इकरार करो और जब रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा मान लोगे तो आओ फिर सारे मामलात मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत से हम हल कराते हैं और रसूलुल्लाह जो कह दे आमन्ना सद्दक़ना उस पर तुम भी ईमान लाओ, हम भी लाएं, तुम भी मान लो, हम भी मान लें। मेरे भाइयों, ये रहा मेरा 1.5 घंटे की तकरीर का जो खुलासा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। मुझे भी अभी निकलना है यहाँ से देवरिया और देवरिया से ट्रेन पकड़ के दरभंगा। असगर अली इमाम मेहदी हफिज़हुल्लाह ने कल का प्रोग्राम मेरा दरभंगा में रख दिया है और परसों का उनके इलाके में है मेरे भाइयों चंपारण में, इसलिए मुझे निकलना है। कल का प्रोग्राम दरभंगा में उनके साथ मुझे करना है। तो इसलिए फिर मेरी गुजारिश है कि जिस मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया मस्जिद के ताउन के सिलसिले में आप जाते जाते दे जाइए और बिहार वालों से कुछ सीखिए कि स्टेज पर भी वो आकर देते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप स्टेज पर भी आकर दे देंगे और मस्जिद का ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद आसानी के साथ बन जाएगी कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। हम और आप में से कौन है जो जन्नत में घर नहीं चाहता? आइए हम उस घर को पाने के लिए अल्लाह के घर की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह जो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें उनको उसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह जब तक तू अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत से मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को आइडियल और नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने की तौफीक अता फरमा। अज़मत रसूल के ताल्लुक से होने वाली इस तकरीर को अल्लाह तमाम लोगों के दिलों में पैवस्त फरमा दे। अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।